नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। किन्हीं तकनीकी कारणों से वो जो पिछला एपिसोड है वो बीच में बाधित हो गया था, इसलिए उसकी संख्या रखी जाएगी 441 A1 और ये रखी जाएगी 441 A2, जो कि 441 A के ही भाग हैं सब। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें कहा जा रहा था कि संसाधन यानी नया कोई दल खड़ा होता संसाधन, तो काफ़ी लोग जो है भारतीय अवाम ताकत दल जैसे जो कि अभी साधन के विषय में भी संघर्ष कर रहा है, संसाधन के विषय में, तो इसलिए भी कुछ लोग, कुछ ऐसे तत्व हैं वो भी जुड़ने से कतराते हैं जो कि जिसके पास साधन नहीं है। तो इसी का द्योतक है व्यक्तिगत स्वार्थ। भारतीय अवाम ताकत दल बराबर ये विनती करता है, अर्ज करता है, समझाता है कि यदि भारत राष्ट्र को कायम रखना है तो आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जज्बों का माहौल होना अति आवश्यक है। और उन्होंने जो नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से कहना चाहता है कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए, आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए, तभी जो है राष्ट्रभक्ति वो आ सकती है और वो त्यागना ही होगा। यदि भारत राष्ट्र को कायम रखना है तो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागना ही होगा। अब ऐसी बात नहीं कि व्यक्तिगत स्वार्थ सब में है। जो इतने कठिन काम करते हैं, जो हमारे इतने इंजीनियर हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं और तमाम क्षेत्रों में, अब देखिए ना कि जो जम्मू कश्मीर में जो रेल लाइन बिछाने के लिए जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा आर्क टाइप पर, और रेल का जो केबल ब्रिज बनाया जा रहा है, तो वो व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग करके ही पूरी देशभक्ति की भावना से लोग काम करते हैं। तो व्यक्तिगत स्वार्थ अब एकाध वहाँ भी हो सकता है, हम नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ का जो रोग है हमारे काफ़ी भारतीय भाई बहनों की बहुत बड़ी समस्या है। और ये व्यक्तिगत स्वार्थ जो है इन राजनीतिक दलों ने जानबूझ करके ये हमारे
भारतीय भाई बहनों के जहन में जानबूझ करके ये पैदा किया गया है। जानबूझ करके मतलब है कि यदि व्यक्ति का स्वार्थ रहेगा तभी जाकर के वो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति को समाप्त किया जा सकता है भारतीय जनमानस से। और ये पार्टियां तभी टिक सकती हैं कि जबकि लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ हो और देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की भावना लगभग शून्य हो, तभी इनकी स्वार्थ की रोटी जो है वो माने उनकी स्वार्थ की रोटी जो कि राजनीति के क्षेत्र में सेक रहे हैं वो सेक पाएंगे। तो ये सोची समझी उनकी एक चाल है, रणनीति है, साजिश है। तो यदि उस साजिश से बाहर निकलना है तो व्यक्ति के स्वार्थ को त्यागना होगा, तभी जाकर के देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार संभव होगा और राष्ट्र के विषय में सोचेंगे और भी लोगों को सोचना सिखाएंगे, यही जज्बा और यही जज्बा भरेंगे, तभी जाकर के इन जो समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनसे निजात मिल पाएगी। लेकिन इतना अवश्य जानिए कि इस काम को चाहे आज करिए तो आज, कल करिए तो कल, इस काम को करना है। इन राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, भारत विरोधी ताकतों से हम सभी को, आप सभी को निजात पानी है, पक्का। ये फर्क मत करिए कि ये बीजेपी है तो ये कांग्रेस है, ये किसी न किसी रूप में समाज विरोधी हैं। समाज में जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, नफरत के आधार पर इनकी जो है राजनीति चल रही है, इनकी स्वार्थ नीति चल रही है। इसलिए नोटा अभी फिलहाल सबसे प्रभावकारी विकल्प है। नोटा इस और यदि एकाध संबोधन, एकाध रैली का यदि मौका मिलता है तो बिहार में भी आकर के भारतीय जनता ताकत दल जरूर कहेगा। वैसे यूट्यूब के माध्यम से कह रहा है और दिल्ली के चुनाव में भी कह रहा था, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और लोग भुगत भी रहे हैं। तो नीतीश और लालू में फर्क न समझ करके, सपा बसपा में फर्क न समझ करके, कांग्रेस बीजेपी में फर्क न समझ के इनसे निजात पानी है। नोटा का विकल्प आप जो है वो प्रयोग करिए और एक इन ताकतों को एक कड़ा संदेश दीजिए। और इसके विषय में भारतीय जनता ताकत दल और भी तरीकों से, और भी जोरदार तरीकों से बताएगा और बताता रहेगा। अब आ जाइए एक सुखद घटना। अब चैनलों में एक युद्ध छिड़ा हुआ है कि भाई टीआरपी चोर कौन है। नाम लेना ठीक नहीं है, तो ये माध्यम या समाचार पत्र